करते थे, लिखते थे, रन कर लेते थे। बट अब हमको ये समझना है धीरे धीरे कि एक्चुअली में पेज आती कैसे है हमारी। एक्चुअली पेज जब थी, जब हम कोई भी कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का, तो हमको पता है कि जावास्क्रिप्ट, अब रिएक्ट में जब हम कोड लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट टू डायरेक्ट तुम्हारा कोड ये हो जाएगा तुम्हारा, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट ब्राउजर पे रन कर जाएगा। जावास्क्रिप्ट का, रिएक्ट के अंदर जो कोड जावास्क्रिप्ट का होगा, वो पहले क्या होगा, कन्वर्ट होगा एचटीएमएल में, और एचटीएमएल का एक फाइल होगा जो उसको क्या करेगा, ब्राउजर पे रेंडर करेगा। इस कारण तुम जावास्क्रिप्ट का तुमको कोड नहीं दिखेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम एचटीएमएल पढ़ा था, तो हमने बताया था कि तुम एचटीएमएल एचटीएमएल की कोड को क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे, व्यू पेज सोर्स करोगे, तुमको वो कोड दिख जाता था। बट देखो ये हमारा एटीपीएलसी का जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमको बना हुआ है रिएक्ट से। इसका अगर हम व्यू पेज सोर्स करते हैं, देखो कुछ नहीं दिख रहा, हमको बस इतना कोड दिख रहा है, इतनी ही कोड दिख रही है हमको। तो क्या इतनी ही कोड से ये पूरी पेज बनी हुई है? नहीं, उसमें कोड बहुत सारा है, क्योंकि वो कोड हमारा कभी उस पर अपीयर नहीं होता है वो। तो रिएक्ट पे के साथ जब हम काम कर रहे हैं, तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है रिएक्ट में हम लिखे, वो हमारे एचटीएमएल के पेज पे रेंडर हो रहा है। रेंडरिंग का कंसेप्ट कि वहां पे वो अपीयर हो रहा है, सिर्फ वो कॉल हो रहा है, ऐसा नहीं कि वहां पे वो प्रेजेंट है। वो वहां पे प्रेजेंट है, वो वहां से सिर्फ तुम रेफर कर रहे हो कि आप यहाँ पे उसको सिर्फ दिखाओ, वो कोड उस पेज पे है नहीं। इस कारण हम जब व्यू पेज सोर्स करते हैं, तो हमको वो कोड्स वहां दिखती नहीं है। तो हम रिएक्ट के अंदर क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने एचटीएमएल की पेज पे रेंडर करते हैं, उस टर्म को रेंडर कर रहा है। जहां पे हमको हमारा कोड वहां प्रेजेंट नहीं है, हमारा कोड कहीं और है, बट उस कोड को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ दिखा रहे हैं कि हाँ चीज ये चीज है, ये चीज दिखा रहे हैं। जैसे हम रियल लाइफ में जाते हैं, तो हमको गाड़ी लेना रहता है, तो हमको कैट या घर का कलर करना रहता है, तो कैटलॉग हमको दिखाता है कि देखिए ये कैटलॉग है, आप इसमें से कैटलॉग ये करो, डिसाइड कौन सा कलर आपको लेना है, और वो मेरा गोदाम कहीं और है, हम वहां से आपको वो कलर ला करके दे देंगे। तो वो कलर कहीं और है, उसका गोदाम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कहीं और होगा रखा हुआ, बट उसके पास एक सारा लिस्ट है, ये कलर मेरे पास है, अब आप इसमें से कोई कलर सेलेक्ट करो, हम आपके घर पे वो कलर पहुंचा दें। ऐसे ही रिएक्ट में होता है कि हम एचटीएमएल के अंदर में कुछ नहीं कोड लिखते हैं, हम सारा कोड जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, और जावास्क्रिप्ट हमको पता है कि मेरा ब्राउजर जावास्क्रिप्ट नहीं समझता है, तो हम जावास्क्रिप्ट का जिस भी पेज को है, उसको हम कॉल करते कि आप यहाँ पे आकर के रेंडर हो जाओ। ये है रेंडरिंग कंसेप्ट। बात करें, हम इनिशियल बात करें, तो हमको 2 फाइल की जरूरत पड़ती है। वो 2 फाइल कौन कौन सी है, अभी हम एक पहला होता है, हमको पता है कि हमको हमेशा जो मेरा ब्राउजर पे पहला पेज होता है वो इंडेक्स डॉट, तो एक हमको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जरूरत है, और एक हमारा होता है इंडेक्स डॉट जेएस। हमको पता है कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो ऐसी नहीं कि हमको उसमें कोड एचटीएमएल में लिखनी है। हम इवन एचटीएमएल की भी जो कोड लिखेंगे, वो उसको एक अलग तरीके से लिखेंगे, जिसको हमने बोला था JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। तो ये एक कहने के लिए ये तुम्हारा थी HTML टाइप का ही कोड है, बट ये HTML से डिफरेंट है थोड़ा सा, ये हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर में हम ये JSX फॉर्मेट में कोड लिखते हैं, और उसको क्या करते हैं, रेंडर करते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। अब देखो कैसे करते हैं हम वो चीज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले चलो एक काम, वही चीज देखो यहाँ हुआ है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर में है इंपोर्ट रिएक्ट था, ये जो भी था, फिर इसने यहाँ से क्या किया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी में इसको रेंडर किया, ये इंडेक्स डॉट जेएस है। हाँ, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में इसको ये किया है, रूट है, रूट के अंदर ये डाला, और एक रूट नाम का हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में होगा फाइल, वो फाइल देखो यहाँ,
पब्लिक के अंदर है, ये सब हम आगे देखेंगे। और इसके अंदर देखो एक index.html, तो इतना बस HTML है, ये HTML, इतनी HTML, इसके अंदर एक ये लाइब्रेरी। तो चलो देखते हैं हम काम कैसे करेंगे। इसी पे पहले अभी देख रहे हैं VS कोड, अभी हम नहीं जा रहे हैं, बट अभी इसी पे हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। चलो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लोकल डिस्क ई में एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूं रिएक्ट के नाम से। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं index.html। और इसके अंदर हमको क्या करना है, जो हम डॉक टाइप से हम लिखते हैं, डॉक टाइप HTML, ये ठीक है, ये सारी चीज हमको लिखना है। HTML हम लिखते थे, फिर HTML के बाद HTML को क्लोज किए, HTML को क्लोज किए, फिर उसके अंदर मान लो टाइटल देते थे रिएक्ट ऐप, टाइटल को क्लोज किए, सॉरी यहाँ पे ये टाइटल इतना हो गया। फिर हम यहाँ पे टाइटल भी हम लिखते थे बॉडी के अंदर ना, पहले सॉरी हेड के अंदर, हेड को खोले, पैराग्राफ लिखते थे ना, हाँ। हेड पहले, हेड अभी ना जी, हेड क्लोज, उसके अंदर फिर हेड के बाद हम बॉडी खोले। तो ये हमारा जो बेसिक कोड था, यहाँ भी देखो वही इसकी भी हमको यूज पड़ेगी HTML। अब इसके अंदर हमारा क्या है, यही समझना है बॉडी के अंदर क्या होता है। बेसिक बॉडी के अंदर तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होगा, एक ही खाली डिवीजन होगा। वो भले तुम अगर हम देखेंगे कि क्रिएट जब करेंगे ना, एक क्रिएट रिएक्ट ऐप करके एक टूल होता है, जिससे हम क्रिएट करेंगे तो हमको बहुत कुछ लिखा लिखा आ जाएगा, लेकिन होता बेसिकली इतना ही है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, इसकी आईडी होती है, डिवीजन होती है आईडी रूट, एक आईडी होती है रूट, इसके अलावा तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं लिखना है। जब हम रिएक्ट के साथ काम कर रहे हैं तो इस HTML फाइल के अंदर इसके अलावा हमको कुछ नहीं लिखनी है, हमको इतना ही चीज लिखना है कि हमको जो अपना बेसिक कोड लिखते हैं HTML हेड टाइटल, इसके अलावा बॉडी के अंदर एक डिवीजन बनाएंगे रूट आईडी से, बस हो गया। अब हमारा जो भी कोड होगा वो हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे, चाहे हमको जितनी भी कोड लिखनी है, और वो सारी कोड इस डिवीजन आईडी रूट वाले जो डिवीजन है इसके अंदर रेंडर्ड होगी, इसके अंदर वो सारी कोड रेंडर्ड होगी। वो कोड रहेगी जावास्क्रिप्ट की, बट वो हमारा जो बेबेल था, हमने लास्ट क्लास पढ़ा, बेबेल जो कंपाइलर था वो सारा कोड को HTML में कन्वर्ट करके यहाँ पे वर्चुअली इंसर्ट कर देगा। ये कोड यहाँ दिख नहीं रही है, बट वर्चुअली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, रेंडर होगा। तो ये इतना है। इसके बाद अब हमको क्या चाहिए, एक फाइल, ये एक HTML के, और एक फाइल हो गया हमारा JS का index.js फाइल, index.js फाइल। इस अब हमको मेन काम यहाँ करना है। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले हम रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो अब यहाँ से तुम्हारा मेन खेला स्टार्ट होगा, समझना। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट अगर मेरे में मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है, रिएक्ट चूंकि हमको एक पता है लाइब्रेरी है, तो ये एक मॉड्यूल कहो या लाइब्रेरी है, तो इसको हमको इंपोर्ट करना है, इसको हमको इंपोर्ट करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, या एक काम करते हैं, हमको कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, हम वर्चुअली ही कमांड पूरा थी में ओवरऑल ही खोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, npm install react। अब पूछोगे कि सर ये आपने क्या लिखा npm install react, तो ये तुम्हारा एक कोड है। देखो ये होना चालू हो गया, ये एक कोड है npm, हमने पढ़ा था नोड पैकेज मैनेजर।
नोड पैकेज मैनेजर है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की कोई भी लाइब्रेरी को हम यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमको रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, इसको यूज करना है, तो इसको हमको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वही हमने मारा npm इंस्टॉल रिएक्ट। तो npm के साथ तुमको जो भी है इंस्टॉल लिखो रिएक्ट। अगर किसी लाइब्रेरी को अनइंस्टॉल करना है तो तुमको सिर्फ यहाँ पे लगा दो npm अनइंस्टॉल फिर लाइब्रेरी का नाम। तो ये दो कोड तुमको याद रखना है, ये दो कोड तुमको याद रखनी है। पहला कोड क्या है, npm इंस्टॉल और फिर मॉड्यूल कहो या लाइब्रेरी नेम, लाइब्रेरी ही बेटर रखो, लाइब्रेरी नेम। इससे हम क्या करेंगे, टू इंस्टॉल एनी कमांड्स की हमको जरूरत पड़ती है, यही है पैकेज मैनेजर जो हमको क्या कर रहा है, हमारे लिए लचीला ला करके दे रहा है। तो ये हमने किया। अब मेरे अंदर इंस्टॉल है मेरे पास, तो इसलिए इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे में ये पहले से फाइल इंस्टॉल है। अब हो सकता है कि तुमको ये टाइम लगेगा लेने इंस्टॉल करने, तो हम इसको काट रहे हैं। मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तुमको क्योंकि नहीं अगर रहेगा तो एक एरर दे देगा, नोड पैकेज डिड नॉट फाइंड। अगर तुम बिना इंस्टॉल किए किसी लाइब्रेरी को यहाँ इंपोर्ट करते हो तो एरर दे देगा कि नोड नोड पैकेज डज नॉट फाउंड या रिएक्ट मॉड्यूल डज नॉट फाउंड। उसके बाद एक और हमको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट देखो क्या, रिएक्ट डॉम। अब रिएक्ट का हमको पता है वर्चुअल डॉम होता है, तो इसकी हमको डॉम को इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। ये भी एक लाइब्रेरी है, इसको भी हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको भी हमको इंस्टॉल करनी पड़ती है, इसको भी हमको क्या करनी पड़ती है, इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो इसको भी अगर हम cmd पे जाकर के कुछ ऐसा मारेंगे, देखो चेक करते हैं हम कैसे इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल रिएक्ट डॉम, ये एक है, इस टाइप से होगा। तो इसको हमको इंस्टॉल करना है तो हम क्या लिखेंगे, अगर तुमको कभी किसी को पता नहीं है कि हमको ये रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल करना, तो ये खोल लो, एक npm का ये वेबसाइट है npm.js का, यहाँ तुमको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसका क्या यूज है, कैसे हम उसको यूज करेंगे। ये एक वेबसाइट है फॉर एनी नोड पैकेज को डाउनलोड करने के बारे में जानने के लिए। तो हम अगला क्या करते हैं, cmd पे npm इंस्टॉल रिएक्ट डॉम, ये हो गया, ये मान लो इंस्टॉल हो जाएगा, देखो ठीक है। तो ये दो हमको लाइब्रेरी इनिशियल जरूरत पड़ती है, इंस्टॉल रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट डॉम, और ये इन दो का हमको जरूरत पड़ेगा। सॉरी यहाँ गलत है, ऐसे नहीं, रिएक्ट डॉम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये दो मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। ये मॉड्यूल कहीं एक लाइब्रेरी है या मॉड्यूल है जो कहीं एग्जिस्ट है, हमने उसको इंस्टॉल, ये बनी बनाई है, ये बनी बनाई है जो किसी डेवलपर ने लिख के दिया है। अब वो बनी बनी लाइब्रेरी को हमको यूज करना है, उसको तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से, और इंपोर्ट करने के बाद हमको क्या करना है, देखो अगला इंपोर्ट करने के बाद रिएक्ट डॉम का फंक्शन है एक रेंडर डॉट रेंडर, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर एक रिएक्ट डॉम का एक फंक्शन है रेंडर, यही रेंडर हम अभी बता रहे थे। देखो जहां समझ नहीं आएगा नहीं वहां पूछना। और रेंडर करके हम क्या करेंगे,
रेंडर के बाद हम खोले ऐसे, ये एक फंक्शन है इसलिए हमने इसका पैरेंथेसिस खोला, पैरेंथेसिस को क्लोज किया, और इसके अंदर में हम क्या करेंगे, मान लो इसके अंदर में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये चीज सबको पता है जो अति पढ़े है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या करता था बताओ, कोई याद होगा तो, किसी को याद है क्या करता था ये, कोई भी जावास्क्रिप्ट पढ़े थे नो लास्ट टाइम सर। तुम लोग, क्या बोले, ये क्या था, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉम जो था उसका एक तुम्हारा मेथड था जो क्या करता था, हमको हेल्प करता था कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में से किसी भी HTML एलिमेंट को उसकी आईडी से एक्सेस कर पाए। तो अभी हमने index.html के अंदर हमने एक डिवीजन बनाया और उसको आईडी दिया था रूट, तो इस डिवीजन को एक्सेस करने के लिए हमने ये लिखा यहाँ पे रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, ये हो गया। अब हम एक्सेस कर दिए, अब इस पे हमको डालना क्या है, इस पे हमको डालनी क्या है, इस पे डालना हमको क्या है देखो, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं ज्यादा कर रहे हैं, यहीं पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं, या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, JSX का हम यूज कर रहे हैं, डिवीजन